नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब सहेली चैनल पे। कई बार कुछ अनहोनी हो जाती है, मिसकैरेज के चांसेस हो जाते हैं। क्या पता, कई बार मिसकैरेज खुद से हो जाता है। अगर प्रेगनेंसी हेल्दी नहीं है तो बॉडी खुद से शुरू के 3 महीने के अंदर ही उसको रिमूव कर देती है। कई बार कुछ जेनेटिक रीजन होते हैं, कई बार इम्यूनिटी से रिलेटेड रीजन होते हैं, कई बार कुछ एंटीबॉडीज होती हैं जिसकी वजह से मिसकैरेज होता है। कई बार यूट्रस स्ट्रक्चर भी इसका कारण होता है। और कई बार अगर आप खुद से अबॉर्शन करवाते हैं तो इसके बाद कौन सी बातें ध्यान रखनी जरूरी होती हैं ताकि अगली प्रेगनेंसी बहुत आसानी से हो जाए। तो सबसे पहली बात कि जब भी आपका अबॉर्शन हुआ है या फिर मिसकैरेज हुआ है तो इंश्योर कर लें कुछ हफ्ते बाद कि सारे टिश्यूज रिमूव हो गए हैं या नहीं। फॉलो अप वाली जो सोनोग्राफी है उसको स्किप ना करें। अब आते हैं हम टिप्स को समझने की ओर कि जब भी मिसकैरेज या अबॉर्शन होता है उसके बाद रेस्ट बहुत जरूरी है। रेस्ट करने से एक तो आपका स्ट्रेस लेवल जो है उस पर फर्क पड़ता है। नींद अच्छी लेंगे तो आपको तनाव कम होगा, माइंड रिलैक्स होगा। तो रेस्ट जरूर करें। कई बार बहुत अर्ली स्टेज होती है तो बहुत ज्यादा रेस्ट की जरूरत नहीं होती है। 1 या 2 दिन के रेस्ट के बाद आप बहुत अच्छा फील करते हैं, रिकवर हो जाते हैं। लेकिन अगर सर्जिकल है या फिर आपके टिश्यू इंस्ट्रूमेंट से रिमूव किए गए हैं आफ्टर मेडिकेटेड अबॉर्शन, तो ऐसे में थोड़ा रेस्ट आपको जरूरी है क्योंकि उस समय आपको ब्लीडिंग भी हो रही है। जब भी अबॉर्शन होता है उसके बाद में यूट्रस का मुंह खुल जाता है थोड़े समय के लिए। जब तक ब्लीडिंग होती है यूट्रस का मुंह खुला रहता है। तो ऐसे में आपकी डॉक्टर आपको कुछ एंटीबायोटिक्स जरूर देते हैं। तो उन एंटीबायोटिक्स को जरूर लें क्योंकि वो आपके यूट्रस को इन्फेक्शन से बचाने के लिए, अदरवाइज उस समय बहुत ज्यादा रिस्क होता है कि यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाए, तो आपको उससे बचना है। इस समय आपको कांटेक्ट भी नहीं रखना है, कम से कम 15 से 20 दिन तक कांटेक्ट नहीं रखना है। तीसरी जो बात महिलाओं को बहुत ज्यादा सताती है वो है ब्लीडिंग। कई को ब्लीडिंग हल्की फुल्की स्पॉटिंग कई दिन तक आती रहती, कई को बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है। तो ध्यान रखें कि ब्लीडिंग हो रही है वो तो अबॉर्शन होता है, मिसकैरेज होता है तो होगी। लेकिन इस समय आपको अपनी डाइट में थोड़ा आयरन की मात्रा बढ़ानी है। चुकंदर, अनार, एप्पल, हरी पत्तेदार सब्जियां, खट्टे फल, दालें डाइट में सही से खानी है, जिससे कि खून जो निकल रहा है शरीर से, ब्लड का जो लॉस हो रहा है उसकी पूर्ति करने के लिए शरीर में पोषण हो। अगर डॉक्टर आपके सप्लीमेंट देते हैं जो किन्हीं कंडीशंस में दी जाती हैं, अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा है तो ऐसी कंडीशन में आपको विटामिन के, एंटीऑक्सीडेंट के, आयरन के और विटामिन बी के सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं, तो उनको भी आप लें। लेकिन डाइट बहुत अच्छी रखें। एक और जो बहुत जटिल प्रॉब्लम लगती है महिलाओं को कि अबॉर्शन के बाद में, मिसकैरेज के बाद में पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो ध्यान रखें ये चिंता का विषय नहीं है। साइकिल धीरे धीरे नॉर्मल होगी। कई को अगले ही महीने पीरियड आ जाता है, किसी को 2 महीने लगते हैं, किसी को 3 महीने लगते हैं। लेकिन अगर दिनचर्या अच्छी है, खान पान अच्छा है, आप अच्छे से दवाइयां ले रहे हैं, अपने शरीर का ध्यान रख रहे हैं, शरीर को आपने वापस से अच्छे से नरिश कर लिया है, तो पीरियड नियमित हो जाएंगे। आपको चिंता नहीं करना क्योंकि आपकी चिंता ही पीरियड को डिस्टर्ब करने का बड़ा कारण बन जाती है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु कि आपका अगर ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और आपके पार्टनर का पॉजिटिव है तो ऐसे में, मिसकैरेज है या अबॉर्शन है तो ऐसे में आपको अपने डॉक्टर से जरूर बात करनी चाहिए। और उनके सुपरविजन में हो रहा है तो आपको एंटी डी इंजेक्शन जरूर लगाए जाएंगे ताकि अगली प्रेगनेंसी में रिस्क ना हो। नहीं तो बार बार मिसकैरेज के चांसेस बन जाते हैं। अबॉर्शन या मिसकैरेज के बाद सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है गिल्ट की। दोषी भाव बहुत ज्यादा आ जाता है। तो दोषी भाव लाने से आप स्ट्रेस में जाते हैं और आने वाले टाइम में भी आपके लिए कंसीव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि स्ट्रेस आपके हार्मोन्स को संतुलित नहीं रहने देता, वो उन्हें खराब कर देता है। इसलिए स्ट्रेस से बाहर आए, थोड़ा सा खुद को पैम्पर करें, लेकिन कोई भी जंक फूड, बेकरी आइटम या फिर जो पिज्जा, बर्गर, नूडल्स लाइक चीजें हैं, एमएसजी जिसमें चाइनीज सॉल्ट डला हुआ आइटम है, मिठाइयां हैं, इनका सेवन नहीं करना है। फल, सब्जियां, दालें, प्रोटीन, इनका सेवन करना है। आप ड्राई फ्रूट्स का सेवन जरूर करें। सिंघाड़े का आटा यूट्रस को नरिश करता है, इसलिए सिंघाड़े के आटे का हलवा, चपाती या जो भी आइटम आप पसंद करते हैं उसे बनाकर जरूर खाएं। अगला प्रमुख जो सवाल होता है कि गर्भपात के बाद अगली प्रेगनेंसी कब प्लान करें, तो आपको अपने अंदर से सबसे पहले हड़बड़ी निकाल देनी है। कई लोग 6 हफ्ते बाद के अगले ही पीरियड में कंसीव करने के लिए इन्हीं की बॉडी रेडी होती है और उनको तुरंत से प्रेगनेंसी रुक भी जाती है। लेकिन ऐसा सबके लिए नहीं है क्योंकि प्रकृति ने सबको अलग बनाया है। ऐसे में अगले 2 से 3 महीने के अंदर आप ट्राई करते रहें।
आपको ट्राई जरूर करना है, बॉडी को भी नॉर्मल रखें। प्रेगनेंसी होने के चांसेस 6 हफ्ते बाद बन जाते हैं, लेकिन जब तक आपको ब्लीडिंग हो रही है या फिर 15 से 20 दिन तक आपको कांटेक्ट नहीं रखना है। 15 से 20 दिन के बाद आप कांटेक्ट रख सकते हैं। आशा करती हूँ इस जानकारी से आप भी इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकल पाएंगे, अपने जीवन में वापस से खुशियों को महसूस करेंगे और जीवन बहुत ही सुंदर बना पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा है, उपयोगी लगा है तो इसे शेयर भी कर सकते हैं। इसे लाइक जरूर करें, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर, बाय बाय।